हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज बनाते हैं हम हिस्से। इन्हें अनरसा भी कहते हैं। तो हिस्से बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये चावल लिए हैं। ये नॉर्मल चावल लिए हैं। हमने कोई बढ़िया क्वालिटी के या बासमती चावल नहीं लेने हैं, नॉर्मल चावल लेने हैं। तो हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो हमने ये 2 कटोरी चावल लिए हैं। अब इन्हें हम 2-3 बार धो के साफ कर लेते हैं। चावल एकदम साफ हो चुके हैं। अब इनमें हम और पानी डाल देते हैं। पानी में ज्यादा नहीं डालना है, चावल डूब जाए। तो हमने पानी डाल दिया है। अब इन चावलों को हम 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए ढक के रख सकते हैं। आप चाहो तो 3 दिन बाद भी बना सकते हैं इससे, और 2 दिन बाद भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, चावलों का हर 10-12 घंटे बाद पानी बदलते रहना। इससे क्या होता है, चावल एकदम सॉफ्ट और स्वच्छ बने रहते हैं। अगर उसी पानी में चावल पड़े रहने देते हैं तो चावल में अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो चावल को हम ढक के रख देते हैं। 2 दिन हो चुके हैं चावल को डाले हुए। चावल अच्छी तरह से भीन चुके हैं। इन्हें 48 घंटे हो चुके हैं। 48 घंटे में हमने इनका 3 बार पानी बदल दिया है। आप देख सकते हैं पानी कितना स्वच्छ है और चावल एकदम फूल चुके हैं। तो इनका हम पानी निकाल देते हैं। अब इन चावलों को हम बड़ी ट्रे या बड़ी प्लेट लेके और उस पे एक कॉटन का कपड़ा बिछा के हम इनको पतला पतला फैला देते हैं। बड़ी सी हमने थाली ले ली है। अब इसके ऊपर हम कॉटन का कपड़ा फैला देते हैं। तो कॉटन का कपड़ा हमने ले लिया है। हमें कॉटन का कपड़ा ही लेना है, हमें कोई चिकना या पॉलिस्टर का नहीं लेना है। कॉटन का कपड़ा क्या है कि पानी को सोख लेता है। तो इसलिए अब हम कॉटन के कपड़े के ऊपर इन चावलों को पतला पतला करके और फैला देते हैं। अब इन्हें हम 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में रख देते हैं सूखने के लिए। हमें इन्हें ज्यादा ड्राई नहीं करना है, केवल इनका पानी सुखाना है। और हमें इन चावलों को धूप में भी नहीं रखना है, केवल पंखे की हवा में इन्हें हम सुखा लेते हैं। जब तक ये चावल सूखते हैं तब तक इनके लिए, हिस्से के लिए हम ड्राई फ्रूट्स पीस के रख लेते हैं और मावा भी भून के रख लेते हैं। तो हिस्से बनाने के लिए हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए हैं। ये बादाम है, थोड़े से काजू हैं, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल है और ये 8-10 इलायची है। तो इलायची के दाने निकाल के इनका हम पाउडर बना लेते हैं। और ये है मावा, ये 150 ग्राम मावा है। इसे भी हम भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट पीस लेते हैं। तो हम ये नारियल डाल लेते हैं। सारी चीजें एक साथ पीस लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमने पीस लिए हैं। अब इन्हें हम एक प्याली में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट पीस के हम एक साइड रख देते हैं। अब हम मावा भून लेते हैं। भूनने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और गैस को भी ऑन कर देते हैं। अब मावा भून लेते हैं। ये हमने 150 ग्राम मावा लिया है। मावा भी भून चुका है, हमें ज्यादा नहीं भूनना है। मावा हमारा घर का बना हुआ है, हमने कल ही बनाया था। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। मावा को हम ठंडे होने के लिए रख देते हैं।
1 घंटा हो चुका है। चावल अच्छे से सूख चुके हैं, इनमें पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनमें अभी नमी है। तो हमें इससे बनाने के लिए ऐसे ही चावल चाहिए। अब इन्हें हम क्या करते हैं, हम मिक्सी का छोटा वाला जार लेते हैं और इन्हें पीस लेते हैं। चावल हमने पीस लिए हैं। अब इन्हें हम एक बारीक छलनी से छान लेते हैं। इसी तरह से हमें इन सारे चावलों को आटा बना के तैयार करना है। चावल का आटा हमने बना के तैयार कर लिया है और इसे हमने बारीक छलनी से छान भी लिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको नाप लेते हैं। और 2 कटोरी आटा है तो हमें 1 कटोरी बूरा या चीनी कुछ भी डाल लेते हैं। हमने 2 कटोरी में भर के रख लिया है। चावल का आटा 2 कटोरी बन के तैयार हुआ है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। जितना आटा बना है उससे हमें आधा मीठा डालना है। बूरा हो या पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। आटा लिया है भर के, उसी तरह से हमने 1 कटोरी बूरा ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बूरा डालते जाएंगे और इस आटे में मिक्स करते जाएंगे। बूरा में थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। पूरा इसमें मिक्स कर दिया है। अब हमने ये 8-10 इलायची का पाउडर बना लिया है, इसे भी डाल लेते हैं। और हमने ये ड्राई फ्रूट बारीक पीस के रखे हैं, इन्हें भी डाल लेते हैं। अब इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने से इससे स्वादिष्ट भी बनते हैं और सॉफ्ट भी रहते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब डाल लेते हैं हम इसमें मावा। मावा भी ठंडा हो चुका है। मावा भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसमें ना तो 1 चम्मच दूध डाला है ना पानी डाला है। अगर जरूरत पड़ी तो हम डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए डो तैयार है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। इसमें ना तो बिल्कुल दूध डाला है ना पानी, कुछ भी नहीं डाला है। 1 घंटा हो चुका है। इससे के लिए जो डो बना के रखा है वो एकदम सेट हो चुका है, एकदम बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखते हैं। इस पे हमने कढ़ाई रख दी है और गैस को भी ऑन कर देते हैं। हम कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं इससे सेकने के लिए। थोड़ी सी हमने ये बादाम पिस्ता की कतरन ले ली है, जो हम इससे बनाएंगे उनके ऊपर चिपकाते जाएंगे। ऑयल गर्म होता है तब तक हम इसकी लोई तोड़ लेते हैं। तो चम्मच से हम काट काट के बना लेते हैं। इसी तरह से हम इसकी लोई बना बना के रख लेते हैं। इस तरीके से हमने लोई बना ली है। उसमें थोड़ी सी कतरन लेते हैं और इस तरह से हम दबा देते हैं। और बना बना के हम कढ़ाई में डालते जाते हैं। तो इससे हम कढ़ाई में डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। गैस को हम धीमी रखेंगे, हल्के ब्राउन होने तक हम
सेक लेते हैं। इसे सेक चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारे ऐसे सेक लेते हैं। इससे बनके तैयार हैं। इससे बड़े जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। इससे आप ठंडे करके एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दें तो आप महीनों तक खा सकते हैं। होली का त्योहार है, इससे आप जरूर बनाएं। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।